नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है और ये समय दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद कीमती है। एक तरफ जहां बीजेपी आक्रोश यात्रा का आंकलन करने में अब लगी हुई है, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत अपने वादे को पूरे करने में लगे हुए हैं, साथ ही बजट भी लाने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की ताकत को बढ़ाने के लिए जमीन पर उतर रहे हैं, मैदान पर उतर रहे हैं। सचिन पायलट पूरे प्रदेश में सभाएं करेंगे और इसकी शुरुआत अगले सप्ताह मारवाड़ और शेखावटी में किसान सम्मेलन से हो जाएगी। इन सम्मेलनों से प्रदेश की सियासत में गर्माहट जरूर देखने को मिलेगी। इस सम्मेलन का क्या असर होगा, किन जगहों पर पायलट जाएंगे, ये सब हम आपको बताते हैं। दरअसल पायलट 16 से 19 जनवरी के बीच नागौर, जो यानी कि हनुमान बेनीवाल का इलाका है, उस तरफ हनुमानगढ़, झुंझुनू और पाली में सभाएं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सभाएं संगठन को मजबूत करेगी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी। एक तरह से देखें तो राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो जोश बना हुआ था, उसको कायम रखने का काम करेगी। अब इन सभाओं पर न सिर्फ बीजेपी की, आरएलपी की, आपकी यानी आम आदमी पार्टी की, बल्कि गहलोत खेमे की भी नजर रहेगी। अब पायलट जिन जगहों पर जाएंगे, जिन समाज के लोगों से मिलेंगे, उनकी बात कर ली जाए या सीधे शब्दों में कहे तो किन जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश सीधे तरीके से होगी, वो इसे बड़ा दिलचस्प बनाता है। राजस्थान की राजनीति के लिहाज से पायलट की इस योजना को काफी अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व उप मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान जाट बहुल क्षेत्रों पर अधिक फोकस करने की योजना बना रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि 2003 या 2013 के चुनावी नतीजों की तरह फिर से कांग्रेस का इन इलाकों से सफाया ना हो, यानी कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है। जाट बाहुल्य क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो इतना समझ लीजिए कि हर चुनाव में कम से कम 10 से 15% विधायक जाट ही होते हैं। यहाँ तक कि पिछले चुनाव में प्रदेश में 31 जाट विधायक चुने गए थे। जाट ओबीसी में शामिल हैं। इस बात से समझ सकते हैं कि जाट वोटर्स का कितना दबदबा रहा है, खास तौर पर राजस्थान की राजनीति में। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान के सिर्फ 4 जातियों के 27% वोटर 100 सीटों पर प्रभावी होते हैं। ये जातियां हैं जाट, राजपूत, मीणा और गुज्जर। और राजस्थान की राजनीति में राजपूत और जाट परस्पर विरोधी माने जाते रहे हैं। याद हो कि 2003 और 2013 के विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जाति कार्ड खेलते हुए कहा था कि वो जाटों की बहू, राजपूतों की बेटी, गुज्जरों की समधि है। सीधे शब्दों में वसुंधरा राजे प्रदेश की 4 प्रमुख जातियों में से 3 से अपने संबंध अक्सर गिनाती रही हैं। यही वजह है कि राजस्थान की राजनीति में राजपूत, गुज्जर, जाट और मीणा बहुत ही खास और अहम रोल निभाते हैं। इसलिए प्रदेश की सत्ता की चाहत रखने वाला हर दल इन जातियों को अपनी अपनी तरफ से साधने की कोशिश करता है। शेखावटी इलाके की अगर बात कर ली जाए तो ये जाट बहुल इलाका माना जाता है। इसके सीकर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में इनमें से 7 पर कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। सीकर में 2018 में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। वहीं झुंझुनू जिले की सभी 7 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। तो कांग्रेस इस जगह को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तक राजस्थान में जो आता है रहा है, जो राजनीति नतीजे आते, चुनावी नतीजे आते, वो होता है कि 1 साल कांग्रेस, एक बार बीजेपी। तो कांग्रेस इस बार वो तोड़ने वाले रिकॉर्ड, ऐसा उनका मानना है। वहीं शेखावटी वो इलाका है जहां से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आते हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, टोंक, सीकर, जोधपुर, भरतपुर जाट बाहुल्य जिले माने जाते हैं। मालूम हो कि सचिन पायलट ने अपनी आम जनसभाओं के लिए जिन इलाकों को चुना है, उनमें इनमें से कई इलाके शामिल हैं। पायलट जहां 16 जनवरी को अजमेर संभाग के नागौर में होंगे, तो वहीं 17 जनवरी को नहरी क्षेत्र के हनुमानगढ़ में, 18 जनवरी को वो शेखावटी के झुंझुनू में होंगे, तो 19 जनवरी को मारवाड़ के पाली और 20 जनवरी को राजधानी जयपुर में जनसभा और जनसंपर्क करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जाट बहुल इलाकों पर पायलट का पूरा फोकस है। इसके साथ जिन क्षेत्रों में किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं, वो भाजपा का भी गढ़ माना जाता रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही प्रदेश का दौरा करने वाले हैं, तो ये काफ़ी अहम होने वाला है। अब देखना होगा कि पायलट के मैदान में उतरने से इसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और बीजेपी इसका कैसे काट निकालेगी, ये देखना होगा। तब तक आप भी बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।